नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई में लगभग 7.3% वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। और शतरंज में एम प्रणेश ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चैंपियनशिप में चैलेंजर्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया है। श्री मोदी ने कल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में अवैध प्रवासियों से उत्पन्न खतरे से देश की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को इस चिंता से आगाह करना चाहते हैं जो अब एक चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं और देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजातियों को गुमराह कर उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के संबंध में दिए गए बयान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की थी कि देश महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है और वर्तमान में देश भर में 1200 से अधिक स्थानों पर अन्वेषण गतिविधियां चल रही हैं। श्री मीर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को अप्रासंगिक बनाकर बलूचिस्तान और भारत अर्थव्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदार बन सकते हैं। 60 करोड़ बलूच लोगों की ओर से श्री मीर ने भारत के 140 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न तो भारत और न ही बलूचिस्तान को आजादी का तोहफा मिला है, बल्कि ये उनके पूर्वजों के खून पसीने से कमाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि बलूच पूर्वजों ने 11 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र बलूचिस्तान हासिल किया था। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर ने भारत सरकार से बलूचिस्तान के साथ वास्तविक और ठोस तरीकों से खड़े होने का आह्वान किया ताकि दोनों मिलकर दोनों देशों के खिलाफ किसी भी साजिश को कुचल सकें और पाकिस्तान के घृणित आतंकवाद का उसी दृढ़ता से जवाब दे सकें जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पाकिस्तानी सेना और उनके आतंकवादियों की चीखें आज भी आसमान तक गूंजती हैं। भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में जुलाई माह में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और ये वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर मूल्य का हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अस्थायी डेटा के अनुसार मुख्य रूप से इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिकी सामान, औषधि तथा जैविक और गैर जैविक रसायनों के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात जुलाई में 34% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष इसी अवधि के 2 अरब 81 करोड़ डॉलर से बढ़कर 3 अरब 77 करोड़ डॉलर हो गया है। लेकिन जुलाई में व्यापार घाटा बढ़कर पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक 27 अरब 35 करोड़ डॉलर का हो गया। ये घाटा आयात में तेज वृद्धि के कारण हुआ है। जुलाई में आयात 8.6% की वृद्धि के साथ 64 अरब 59 करोड़ डॉलर मूल्य का रहा। आकलन के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई की अवधि में व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 149 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि आयात बढ़कर 244 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि में वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 277 अरब 63 करोड़ डॉलर का रहा। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.23% की वृद्धि हुई है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई बातचीत में यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान पर कोई समझौता नहीं हो सका है। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रपति पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव इस बातचीत में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत हुई। श्री पुतिन ने कहा कि वे निश्चित रूप से संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए संघर्ष के प्राथमिक कारणों को हल करना जरूरी है। उन्होंने यूक्रेन और यूरोप को शांति वार्ता में बाधा नहीं डालने की चेतावनी दी। यूक्रेन में स्थिति को समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए श्री पुतिन ने कहा कि अब समय आ गया है कि टकराव से संवाद की ओर बढ़ा जाए। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बैठक अत्यधिक रचनात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस के लिए वार्ता में प्रगति की काफी गुंजाइश है। I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून अपनी पहली 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और अब खेल खबरें निखिल कुमार से। भारतीय ग्रैंडमास्टर एम प्रणेश ने चेन्नई में क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स में अंतिम दौर में मिली हार के बावजूद चैलेंजर्स का खिताब जीत लिया है, जबकि विंसेंट कीमर ने रे रॉबिन्सन पर आसान जीत के साथ मास्टर्स वर्ग में अपना पहले से पक्का खिताब हासिल किया। वहीं भारत की अंकिता ध्यानी ने इजरायल में ग्रैंड स्लैम यरूशलेम एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं की 2000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। 23 वर्षीय अंकिता ने 6 मिनट 13.92 सेकंड के समय के साथ पारुल चौधरी के पिछले 6 मिनट 14.38 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। इस जीत से अंकिता की अगले महीने टोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए विश्व रैंकिंग कोटा से 3000 मीटर स्टीपल चेस के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उधर ब्रिस्बेन में महिला क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। 266 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 1 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाए थे। इस जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध घुसपैठ के प्रति आगाह करते हुए इसे देश की जनसांख्यिकी स्थिति के लिए खतरा बताया। नागरिकों की सुरक्षा के लिए जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का बैठक यूक्रेन संघर्ष पर बिना किसी समझौते के समाप्त हुई। भारत का व्यापारिक निर्यात जुलाई में लगभग 7.3% वृद्धि के साथ 37 अरब 24 करोड़ डॉलर रहा। और शतरंज में एम प्रणेश ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चैंपियनशिप में चैलेंजर्स खिताब जीता।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।